एमपी में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें इंदौर और भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की गई। तय किया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने गृह विभाग को नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के निर्देश दिए। इंदौर भोपाल में हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में क्षमता से 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। दोनों शहरों में 14-15 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। जिन जिलों में 10 या उससे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहां बाजारों में भीड़ कम करने की जरूरत है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रस्सी बांधना अनिवार्य किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सागर, उज्जैन, खरगोन और रीवा में हर दिन 10 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा केसेस इंदौर और भोपाल से सामने आए हैं, जिसको देखते हुए समीक्षा बैठक की गई और ये फैसला लिया गया है कि दरअसल जो भी महाराष्ट्र से लोग आएंगे उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश मिल सकेगा। राहुल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के इंदौर और भोपाल से सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री की कल समीक्षा बैठक लिया था उन्होंने कोविड को लेकर के ही, और समीक्षा बैठक में ही ये कई फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें कि सीधे तौर पे जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं, कोरोना के नॉर्म्स हैं, उन सभी को फॉलो करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है यहाँ परेशानी वाली बात है यहाँ सरकार के लिए भी सीधे तौर पे कि भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए रविवार या सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जिसकी की आशंका यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। साथ ही जो जिन जिलों में 10 से ज्यादा केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उन दुकानदारों को यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है कि वो अपने दुकानों के सामने में रस्सियों को लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करें, और सख्ती से लोगों को, ये पूरे प्रदेश के लिए है कि लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है कि मास्क लगाना जरूरी होगा। मास्क लगा करके ही कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो यदि निकलते हैं तो उनमें लगाना है, और उसके साथ ही साथ रोको टोको अभियान भी यहाँ पे सरकार के द्वारा वहाँ पर चलाना है। इसके साथ ही साथ जो मजदूर, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो जो मजदूर या जो कामगार लोग हैं दूसरे जिलों से, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका यहाँ चेक भी किया जाएगा। बस स्टैंड हो या चाहे रेलवे स्टैंड हो, रेलवे हो, उन सभी जगहों पर वहाँ उनकी चेकिंग यहाँ की जाएगी। साथ ही जो हवाई जहाज से भी आने वाले यात्री हैं, उन सभी की थर्मल स्कैनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग करके ही उनको यहाँ पर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति यहाँ दी जाएगी। तो कई गाइडलाइंस हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया गया है, और जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसकी वजह से ही सरकार ने यहाँ पर कई फैसले लिए हैं। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रशासन सख्त है। कलेक्टर ने अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश दिए हैं। मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम, तहसीलदार की टीमों को बाजार, सरकारी दफ्तरों में निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए भी कहा गया है। सारी तहसीलदार की, एसडीएम्स की टीम्स जो है वो ग्राउंड में एक्टिव होंगी। सभी जगह तेजी से फाइनिंग होगी, सख्ती बढ़ेगी, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। जब हम फील्ड की बात करते हैं तो निश्चित ही उसमें सभी अफसर, सभी के सभी जो ऑफिसर्स हैं वो भी सम्मिलित हो जाते हैं निश्चित ही। तो किसी भी ऑफिस में भी यदि इस प्रकार की ढिलाई बरती जा रही है तो वहां भी कार्रवाई। इंदौर में अभी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया है, लेकिन मास्क न लगाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। मास्क न लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। रेस्टोरेंट और होटल को रात में जल्द बंद कराया जाएगा। 7 दिन तक हालात देखने के बाद नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। सोशल डिस्टेंसेस को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उससे संक्रमण को रोकने में आसानी होती है। तो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं जहां लोग जब खाना खाते हैं तो एक संभावना रहती है कि मास्क हटाते हैं तो पास पास बैठते हैं। उसकी जो समय है उसको भी एक तरह से
कंट्रोल करने के लिए तय किया गया कि उसके समय को भी कंट्रोल करें। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होता दिख रहा है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बाद हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। कल प्रदेश भर में कोरोना के 603 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। भोपाल में जहां 219 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं इंदौर में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 138 तक बढ़ गया। प्रदेश भर की बात की जाए तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4335 पहुंच गई है। प्रदेश में 17 दिन में कोरोना के एक्टिव केस दोगुने हो गए हैं। सीएम शिवराज ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन अभी भी मास्क लगाना जरूरी है। बोलते समय मास्क हटा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सुनते समय मास्क हटाए रखें। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि मास्क अपने पास है, वो दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं और न गले में लटकाने के लिए, वो अपने चेहरे पे मुंह और नाक को कवर करने के लिए है। इसलिए सब मास्क लगाएंगे